हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में सीयूटी के थ्रू जामिया में कैसे एडमिशन होगा, एडमिशन प्रोसेस 2023 सीयूटी के बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सजेशन दूंगा, आप सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च कर लेना होगा CUT.समर्थ। जैसे जब सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा, ये CUT का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो नोटिस करेगा राइट हैंड पे 3 डॉट होगा, क्लिक करेगा तो नीचे वाले सेक्शन में आपको ऐसे रजिस्टर का बटन लिखा होगा, जैसे ये लिखा हुआ है। रजिस्टर वाले बटन पे डायरेक्ट अगर फ्रेश फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर हमने वीडियो बनाया है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी मेन बात, जामिया, क्योंकि आपको जामिया में एडमिशन लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये जान जाइए कि जामिया के कौन कौन से कोर्स है जो CUT में गए हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए यूनिवर्सिटी का लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का आइकन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको पता चलेगा कि जामिया के कौन कौन से कोर्स हैं जो CUT में गए हैं, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ करके पेपर देना होगा। 3 चीज़ें, सब्जेक्ट्स और एलिजिबिलिटी। अब अगर हम उसी हिसाब से बात करें तो देखिए जामिया में अगर आपको BA ऑनर्स हिंदी में एडमिशन लेना है तो सिंपली सिर्फ हिंदी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और हिंदी में जो भी मेरिट बनेंगे, जो भी मार्क्स आएंगे, उसी के बेस पे एडमिशन मिलेगा। तो जब आप CUT फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपको हिंदी चूज़ करना पड़ेगा। संस्कृत के लिए जनरल टेस्ट सिर्फ देना पड़ेगा, और फ्रेंच के लिए भी जनरल टेस्ट सिर्फ देना पड़ेगा। इसके अलावा स्पेनिश के लिए भी जनरल टेस्ट है। इकोनॉमिक्स के लिए भी इकोनॉमिक्स सिर्फ रखा गया, यानी कि ये जो इकोनॉमिक्स होगा ये सिर्फ और सिर्फ 12th बेस। बाकी कहेंगे सर इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो टॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने सिलेबस का आइकन बना रखा है। यहाँ से जाकर आप हर एक कोर्स वाइज, यानी हर एक क्लास वाइज, जैसे अब हिस्ट्री का हो तो हिस्ट्री का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक, जनरल टेस्ट का, सारे का सिलेबस यहाँ मिल जाएगा। तो ये तो पहले मैंने बता दिया। इसके बाद जो है अभी ये देखिए कि कौन कौन से कोर्स गए। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, फ्रेंच, स्पेनिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में ये होगा कि सिर्फ बायोलॉजी आप चूज़ कर लीजिएगा, बायोलॉजी के हिसाब से आपका पेपर होगा। इसके अलावा सोलर एनर्जी में फ़िजिक्स से सवाल किए जाएंगे, यानी 12th का फिजिक्स से। फिजिक्स ऑनर्स में और कोर्स ऐड हुए हैं, जैसे BSc फिजिक्स में सिर्फ फिजिक्स हुआ है, तर्कीस में जनरल टेस्ट के थ्रू, और केमिस्ट्री में जो है सिर्फ केमिस्ट्री। तो अगर बाय द वे कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं और मैथ्स के लिए जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके हिसाब से देखा जाए तो फिजिक्स के और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों चूज़ करना पड़ेगा, तभी इन तीनों में से किसी भी कोर्स में एडमिशन मिलेगा। वरना आप ऐसा है, मान लीजिए सिर्फ केमिस्ट्री देना चाहते हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री चूज़ कर लिए, केमिस्ट्री का पेपर दे दिए, तो ये रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसके अलावा कोरियन लैंग्वेज में जनरल टेस्ट के बेस पे है, पर्शियन में भी जनरल टेस्ट के बेस पे लिया जा रहा है, और उर्दू में जो है सिर्फ और सिर्फ उर्दू, आपको उर्दू के पेपर के हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो टोटल लगभग 15 ऐसे कोर्स हैं जो जामिया का CUT में जा चुके हैं, और इन सब में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको CUT के फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जब आप रजिस्टर करेंगे और जब आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे, पेमेंट वगैरह कर देंगे, तो एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, और यही एप्लीकेशन नंबर आपको, अब क्योंकि आपको पता ही है कि CUT का तो फॉर्म फिल करना ही है, साथ साथ जामिया का भी फॉर्म अप्लाई करना होगा। मतलब जो बच्चे जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको CUT का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और जामिया का भी। जामिया का फॉर्म फिल करने के लिए अभी हम आगे बताते हैं, लेकिन मैं फिर से ये एडमिशन प्रोसेस में बता रहा हूँ कि CUT के साथ साथ आपको जामिया का भी फॉर्म डालना है। तो अब सपोज़ यहाँ पे फॉर्म किसी भी कोर्स में डाल लिए, मान लीजिए आप अगर डाल लिए हैं हिंदी में, तो सिंपली अब क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, या फिर हिस्ट्री में ही डाल लिए सपोज़, ये कोई भी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो ये कि CUT का फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने टाइम एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन मिलेगा, आप सिंपली यहीं से ही जामिया के वेबसाइट पे जा सकते हैं। हम इस पर ही क्लिक करते हैं, क्योंकि अब यहाँ मतलब फॉर्म फिल करने के बाद सिंपली जामिया के वेबसाइट पे जाइए। अच्छा, एक बात और ऐड कर दें, आपको अगर आप जामिया में एडमिशन लेना है तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ जामिया का फॉर्म डालना पड़ेगा, जो अभी 10 कोर्स CUT में थे उसमें, बाकी 15 कोर्स, बाकी कोर्स, इसके अलावा जो कोर्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं उसका सीन ये है कि जामिया खुद ही एंट्रेंस लेगी। तो उसके लिए सिंपली आपको जामिया का फॉर्म फिल करना होगा और जामिया का टेस्ट देना पड़ेगा, और ऑलरेडी जामिया ने फॉर्म रिलीज़ भी कर चुके हैं। तो मैं बस आपको ये कहने की कोशिश में हूँ कि जो 15 कोर्स CUT में है, अगर उसमें एडमिशन लेना है तो CUT का फॉर्म फिल करिए, उसके बाद जामिया का भी। सवाल होगा जामिया का फॉर्म कैसे फिल करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडमिशन का सेक्शन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद ये रहा जामिया का प्रोस्पेक्टस, इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 15 कोर्स जो CUT में गए हैं उसके कौन कौन से कोर्स गए वो, और क्या उसके एलिजिबिलिटी है वो, और उसके बाद आपको जो CUT का फॉर्म, अब क्योंकि इसका भी मतलब कहेंगे ना सर कि जामिया में CUT का फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या है, तो जामिया ने अपने हिसाब से
3 अप्रैल तक लास्ट डेट रखा है। अगर CUT का भी फॉर्म डालना है तो 3 अप्रैल तक आपको लास्ट डेट। कहाँ से फिल करेंगे? आपको इस लिंक के थ्रू, UG PG BTech BR। अब देखिए जितने भी CUT के कोर्स हैं जो जामिया ने 15 कोर्स दिया है वो सभी UG के अंदर आएंगे कि नहीं, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो इस पे जाएंगे और इस लिंक पे क्लिक करेंगे। हालांकि हमने वीडियोस बनाए हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है, वो देख लीजिएगा, कोई अलग नहीं है। इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसको जैसे ही जब अकाउंट बनेगा उसे ही सबसे पहले आपका CUT का एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। डालते ही जैसे ही आप CUT का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे उसके बाद आपका फॉर्म का प्रोसीड होना आगे शुरू हो जाएगा, मतलब आपकी डिटेल मांगा जाएगा, फिल कर दीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, कल मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख लीजिएगा कैसे CUT वाले कैंडिडेट, क्योंकि देखिए सबका फॉर्म फिल करने का एक ही तरीका है, बस फ़र्क ये है कि जो CUT वाले कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ और सिर्फ CUT का एप्लीकेशन नंबर भी ऐड करना पड़ता है, ये एक फ़र्क है। बाकी जैसे बाकी स्टूडेंट फॉर्म फिल करे वैसे ही आपको भी फिल करना पड़ेगा। ये हो गया CUT का मामला। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये रहा प्रोस्पेक्टस, इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे जामिया के प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देख रहा हो ये टोटल 15 कोर्स हैं, जिसमें से देख सकते हैं तर्की, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, कोरियन, पर्सियन, बायोटेक, सोलर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। इन सभी कोर्स जो जामिया के CUT में जा चुके हैं, इनमें अगर एडमिशन लेना है तो आपको दोनों काम करना पड़ेगा। अब इसको सिंपल सी बात है, जब जामिया का फॉर्म फिल कर लेंगे, अब अभी तो फॉर्म फिल, अच्छा एक सवाल होगा कि क्या जामिया का भी टेस्ट देना पड़ेगा? अगर इन 15 कोर्स में एडमिशन लेना है तो जामिया का टेस्ट नहीं देना होगा, सिर्फ और सिर्फ जामिया का फॉर्म डालना होगा। क्यों? क्योंकि आपको जामिया में एडमिशन लेना है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इस 15 कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जामिया का टेस्ट नहीं, बल्कि NTA के द्वारा जो CUT का पेपर लास्ट एंड ऑफ मई में होना है उसका पेपर देना होगा। फिर उसका जो भी मेरिट बनेंगे उसी के बेस पे आपको जामिया लिस्ट निकालेगी, और मतलब लिस्ट आपका जामिया निकालेगी कि हाँ भाई आपने मेरे यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल किया है, तो आपका जो CUT में जो मार्क्स आएगा उसी के बेस पे जामिया मेरिट निकाल देगा और उसी के बेस पे आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। तो बेसिकली अगर देखा है तो जामिया में एडमिशन का प्रोसेस समझ में आ गया कि किस तरीके से आपका होने वाला है CUT वाले का। अब उसके बाद सिंपली जब रिजल्ट निकलेगा, जैसे बाकी का रिजल्ट है वैसे आपका भी रिजल्ट निकलेगा, एडमिशन लेंगे, फिर आगे का चीज़ें कंटिन्यू होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करिएगा, पहले तो ये करना चाहूँगा। बाकी वीडियो मतलब फॉर्म कैसे फिल करना उस पर हमने वीडियोज़ बनाए हैं, वो कोशिश करेंगे उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। इसके अलावा मैं आपको रिमाइंड कर दूं यहाँ पे, जैसे जिस किसी भी स्टूडेंट को इसका यानी जनरल टेस्ट का पेपर चाहिए, हिस्ट्री का पेपर चाहिए, हिंदी का पेपर चाहिए और इकोनॉमिक्स का पेपर चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप मैसेज करके एक्सेस कर सकते हैं, वरना मैं कोशिश करूँगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करिएगा। थैंक यू। कुछ चीज़ें ऐसे है, जैसे अब एक सवाल होगा सर कि जामिया का अगर हम बाय द वे 3-4 कोर्स फॉर्म अप्लाई डालते हैं, तो 3-4 कोर्स, 3 कोर्स या 2 कोर्स भी फॉर्म डालते हैं तो आपको 2 कोर्स का 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर मान ली एक बार में BA हिस्ट्री अप्लाई की या आपके चॉइस हैं कोई भी, तो इसके जो चार्ज हैं वो 564 रुपीज़ हैं। अगेन अगर मान ली इकोनॉमिक्स डालते हैं तो इसके भी 564 है। आप टोटल ऐड कर लीजिए, तो इसका मतलब ये कि अगर आप जामिया में 2 कोर्स का फॉर्म डालते हैं या 2 से ज़्यादा कोर्स का फॉर्म डालते हैं, उस केसेस में आपको उसी के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। 2 कोर्स का 2 पेमेंट, 3 कोर्स का 3 पेमेंट, कोई यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आप इस वेबसाइट पर आके हर कोर्स का, जैसे इन्होंने सारे कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दिया, जो कोरियन में लेना चाहते हैं उनका देख ली कहा जा रहा है। सिंपल सी बात है, CUT के थ्रू एडमिशन होगा, कह दिए हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो देख लीजिए 50%। तो इस तरीके से इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, हालांकि सेपरेट वीडियो रिजर्वेशन पे बनाएंगे। टेस्ट सेंटर का कोई सीन ही नहीं है CUT वाले का, हाँ जो नॉन CUT उनका है। बाकी कोई भी क्वेरी को कमेंट